हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त पे क्या चल रहा है, क्या है उन दोनों की एनर्जीज फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर, क्या है उनके रिलेशनशिप का स्टेटस इस समय पे। रीडिंग जर्नल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। सबसे पहले थर्ड पार्टी के साइंस बता दूं। थर्ड पार्टी एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर पे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी हाईलाइटेड दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी के लिए। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर के साइंस देखूं तो उनके लिए मुझे अर्थ साइन मिला है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन मिला है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पर पे टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है और लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए सैजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर पे है। नंबर 2 फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे नंबर 9 सितंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले थर्ड पार्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जीज कैसी हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि थर्ड पार्टी इस वक्त पे परेशान है लाइफ में। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में। ऐसा नज़र आ रहा है एक बहुत बड़े बदलाव से वो अपनी ज़िंदगी में इस वक्त गुजर रहे हैं। एक बहुत बड़ा चेंजमेंट, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, जहाँ पर वो बदलने पर मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बदलाव ना आपके पार्टनर के बिहेवियर की वजह से आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त पे थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते, थर्ड पार्टी से थोड़ा सा कटा कटा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ गया है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि वो अब उनका साथ नहीं दे पा रहे, अब वो उनके लिए लॉयल नहीं है या फिर उनको इक्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील करती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पेन में इस वक्त इस रिलेशनशिप में खुद को महसूस कर पा रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एकदम से अचानक से बदल गए और अब वो उनका साथ नहीं देना चाहते या फिर थर्ड पार्टी के साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को कमिटमेंट चाहिए था आपके पार्टनर से। थर्ड पार्टी को चाहिए था कि आपके पार्टनर उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को माने, उनको इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट दें, उनके साथ फ्यूचर देखें, या फिर हो सकता है मैरिज उनके साथ कर लें, या अगर ये उनकी फैमिली मेंबर्स है तो वो चाहते थे कि आपके पार्टनर उनकी बात मान के कहीं दूसरी जगह पर मैरिज कर लें या किसी दूसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन आपके पार्टनर का बिहेवियर ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर के बिहेवियर में बहुत बदलाव उनको देखने के मिल रहे हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर इनको लॉयल्टी नहीं दे पा रहे, इनको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे जो कि थर्ड पार्टी चाहते हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी परेशान है। आपके पार्टनर इस वक्त उनसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। भले वो ये बातें छुपाते हैं या नहीं छुपाते हैं, पर थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पार्टनर उनसे झूठ बोल रहे हैं, उनसे बातें छुपा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं और अपने ही बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी को ही प्रायोरिटी पे रख कर बैठे हुए हैं, अपनी ख्वाहिशों को ध्यान दे रहे हैं, जबकि थर्ड पार्टी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। थर्ड पार्टी को ये लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही, अब इस रिलेशनशिप में उनको उतनी रिस्पेक्ट, उतना प्यार नहीं मिल पा रहा जितना कि वो आपके पार्टनर को दे रहे हैं। जितना वो अपनी तरफ से करते हैं उतना आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से उनको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान इस वक्त में दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के व्यवहार में आए इस अचानक से जो परिवर्तन है ना, जो परिवर्तन आपके पार्टनर की बिहेवियर में ये अचानक से आया है, उसको ना वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, या कहूँ कि वो परिवर्तन उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी भी मजबूर हो रही हैं खुद को बदलने में, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी भी अब आजकल बहुत रूट लेने लगे हैं, आपके पार्टनर से कनेक्ट नहीं होना चाहते, एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और खुद के अंदर ही एक पेन को महसूस कर पा रहे हैं, एक हार्ट ब्रेक को फील कर पा रहे हैं, जहां पर उन्हें ये लग रहा है कि आपके पार्टनर बस उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, बस उनको यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ माइंड गेम प्ले कर रहे हैं, या फिर उनसे बहुत सारे झूठ बोलकर, बातें छुपाकर उनके साथ उनको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके साथ बस सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़े हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करती हैं। थर्ड पार्टी खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से उन्हें शायद फ्यूचर में कुछ भी रिसीव नहीं होगा, या फिर उन दोनों का साथ में कोई फ्यूचर हो नहीं सकता, तो शायद उन्हें इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे थर्ड पार्टी के थॉट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें थर्ड पार्टी ये सोच रही हैं कि रिलेशनशिप को तोड़ देना या ख़त्म कर देना ही बेहतर होगा।
अब अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूं तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर का माइंड इस वक्त पे डाइवर्टेड है। या तो हो सकता है इन दोनों के बीच में कोई दूसरा पर्सन आ गया है। अब ये दूसरा पर्सन आप भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर आजकल आपके बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं, या फिर कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जो इन दोनों के बीच में आ गया है, जिसकी वजह से इन दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त पे कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपके पार्टनर का ध्यान किसी दूसरी जगह पर ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी को टाइम नहीं दे पा रहे, और उन दोनों के बीच में इस वक्त पे कलेश ज़्यादा मचा हुआ है, लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, बहस ज़्यादा होती हैं, और आपके पार्टनर परेशान हो चुके हैं थर्ड पार्टी के इस बिहेवियर से, जहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक तरीके से कंट्रोल करके रखना चाहती हैं, उनकी लाइफ में बहुत इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं। उन्हें ये पसंद नहीं कि कोई दूसरा पर्सन आकर उनको गाइड करे या उनको बताए कि उन्हें किस तरीके से चलना है, या फिर उनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर करने की कोशिश करे। ये आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और थर्ड पार्टी यहाँ पर वही चीज़ें करती हुई दिखाई दे रही है। वो आपके पार्टनर को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं, अपने हिसाब से चलाकर उन्हें कंट्रोल करना चाहती हैं, जिसकी वजह से इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ में, खुद को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस करते हैं, एंजाइटी बढ़ रही है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर ये फैमिली मेंबर्स हैं तब भी मैं बताऊं, अगर ये कोई अदर पार्टनर है तब भी मैं बताऊं कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक पर्सन को लगता है कि वो ज़्यादा बड़ा है, उसकी बातें शायद दूसरे ने माननी चाहिए, और दूसरे को भी सिमिलर चीज़ें लगती हैं, दूसरे को भी लगता है कि मुझे लीड करना चाहिए। दोनों ही इस रिलेशनशिप में लीड करना चाहते हैं, दोनों ही अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, पर चीज़ें इस वक्त मैनेज नहीं हो पा रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है ईगो क्लैशेस बहुत हैं, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ बहुत दोनों के बीच में बढ़ रही हैं। दोनों ही अपना अपना प्रभुत्व चाहते हैं इस रिश्ते में, पर दोनों ही एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते, बेंड नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज बढ़ती हैं दोनों के बीच में। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि दोनों ने ही एक फेस पे मास्क लगाकर बैठे हुए हैं, दोनों ही दूसरे को अपनी रियलिटी शो नहीं कर पा रहे, दूसरे को दिखा नहीं पा रहे कि रियल में क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। ये सोसाइटी के सामने भी ये सारी चीज़ें शो नहीं करते, सोसाइटी के सामने शो करते हैं कि रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है सब कुछ दोनों के बीच में, लेकिन अंदर से दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जो नींव है ना वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, पर बाहर दिखाने का सब कुछ ठीक है, बाहर दिखाने का सब कुछ बेहतर है। हाँ, आपको लगता होगा सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको लगता होगा सब कुछ बेहतर है, पर ये एक तरीके का मास्क है जो इन दोनों ने अपने फेस पर ओढ़ा हुआ है, जो आपके पार्टनर ने भी और थर्ड पार्टी ने भी अपने फेस पर लगाया हुआ है, जो वो सोसाइटी के सामने शो कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उनके माइंड में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर वो इम्बैलेंस की एनर्जी में है, जहाँ पर वो अपनी एनर्जीज़ को, अपने डिसीजंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे। लाइफ में आपके पार्टनर दो लोगों को साथ में लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर उनकी लाइफ में दो चॉइसेस हैं, दो लोग हैं, दो सिलेक्शंस हैं, जिसमें आपके पार्टनर को किसी एक पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, या आपके पार्टनर को किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करना है, जो कि वो कर नहीं पा रहे इस वक्त। अब ये हो सकता है कि एक तरफ थर्ड पार्टी है, एक तरफ आप हैं, और आपके पार्टनर ने डिसाइड करना है कि उन्हें किसके साथ आगे बढ़ना है, जो कि वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी एनर्जीज बहुत इम्बैलेंस में नजर आ रही है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही, सही डिसीजंस अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है थर्ड पार्टी को फ्री माइंड होकर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, जो कि थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर की तरफ से उनको मिले, पर आपके पार्टनर वो चीज़ें कर नहीं पा रहे, आपके पार्टनर उनको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनका दिल किसी दूसरी जगह पर लगा हुआ है, उनका माइंड किसी दूसरी जगह पर लगा हुआ है, जहाँ पर वो श्योर नहीं है कि क्या उन्हें थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके पार्टनर के माइंड में दिखाई दे रहा है, और दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं इनके लिए ना फ्यूचर के कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देख लेते हैं कि दोनों का फ्यूचर क्या रह सकता है। क्या फ्यूचर में दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या फिर एंड हो जाएगा? क्या फ्यूचर होगा थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का? ओके, यहाँ पे 4 नंबर अप्रैल मंथ भी मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 3 नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा, 333 आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे टावर की एनर्जी है, डेफिनेटली
इन दोनों का रिलेशनशिप ज़्यादा चलता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, एंडिंग की तरफ जाता हुआ मुझे ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर जरूर देखते हैं, दोनों सोचते हैं कि फ्यूचर में सब कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे बढ़ रहे हैं, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और किसी एक पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आते हुए नजर आ रहा है। अब हो सकता है तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ जाए या फिर थर्ड पार्टी किसी तीसरे पर्सन के साथ मूव ऑन करने के बारे में सोच ले, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, जहां पर वे दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहेंगे और एक डिस्टेंस को क्रिएट करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बढ़ेगी, जहां पर दोनों ही एक दूसरे से दूरी बनाना ज़्यादा पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। ईगो क्लैशेस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होंगी, बैलेंस नहीं हो पाएगा रिलेशनशिप, जहां पर पे दोनों अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेंगे लेकिन वो कोशिश काम नहीं आ पाएगी। आपके पार्टनर का माइंड मुझे डाइवर्टेड नजर आ रहा है, आपके पार्टनर उनके साथ होने के बावजूद भी दूसरी तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों का रिलेशनशिप एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पे मुझे टावर की एनर्जी मिली है, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलेगा। ये रिलेशनशिप मैक्स टू मैक्स अगर मैं आपको बताऊँ तो 4 मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल मंथ की एनर्जी मुझे दे रहा है कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल मंथ में इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा कंप्लीटली, या फिर कुछ लोगों के लिए अगस्त मंथ में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अगस्त मंथ में भी आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का ब्रेकअप हो सकता है और आपके पार्टनर किसी दूसरे पर्सन के साथ मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे और थर्ड पार्टी भी अपनी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन को एंट्री देती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना स्टार्ट होंगी और ईगो क्लैशेस बढ़ना स्टार्ट होंगे और ये रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। सो ये थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी, आपको पसंद आई होंगी। रीडिंग पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।